arrange the following compounds in increasing order of their बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कौन कौन से एलिमेंट आपको दे रखे हैं। मैंने आपको दे रखा है CH3 CH2 CH3, पहला कंपाउंड ये। दूसरा कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH3। तीसरा कंपाउंड CH3 CH3। चौथा कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 CH3 एंड लास्ट CH3 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 एंड ये भी CH3। हाँ जी बताइए बेटा, इन तीनों में से इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? अच्छा एज्यूम कर लेते बेटा, देखिए मैं इसको कर लेता हूं, इसको मैंने कंपाउंड ए लेट कर लिया, इसको कंपाउंड बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया, इसको डी और इसको ई। हाँ जी बताइए, आउट ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट इन सब में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बेटा? चलिए मैं वेट करता हूं, आप लोग भी बताइए। अरे बेटा आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, बताओ तो सही किसका ज्यादा होगा। ये नहीं समझ में आया था, बता दो एक बार मेरे को, बता तो दो भाई। सर हमें नहीं समझ में आया था, एक और बार बता देंगे हम आप लोगों को, जल्दी बताओ हाँ या नहीं। आप लोग बताओगे मैं बताऊं? हाँ बेटा बोलो। डी का होगा बच्चे सबसे। बिल्कुल सही, डी का सबसे ज्यादा होगा। चलिए बाकी बच्चे बता नहीं देते, उनकी हेल्प के लिए, जैसे आपने बताया सबसे ज्यादा होगा डी का, ठीक है बच्चे, डी का सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका हुआ बच्चे? चलो मैं बताता हूँ। हाँ जी बेटा देखो, मैं इजी तरीके से बताता हूँ। चलो मैं एक इजी तरीके से बताता हूँ। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? चलिए जल्दी बताओ कितने कार्बन है इसके अंदर? 3। बिल्कुल सही, इसमें 3 का, बिल्कुल सही, इसमें 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है बेटा? 4। बिल्कुल सही, 4, वेरी गुड। और इसमें बेटा? 2। वेरी गुड, 2। और इसमें 5। बेटा कितने कार्बन है? बिल्कुल सही, 5। और इस वाले में कितने कार्बन है, लास्ट वाले में? 5। 5 कार्बन। अब देखिए बेटा, जब हमने कहा है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल सही 5 हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। अब देखो जिसमें जितने कम कार्बन होंगे उसका मोलर मास उतना ही कम होगा या उतना ही ज्यादा होगा बेटा? जल्दी बताओ। उतना ही कम होगा। बिल्कुल सही। तो इन सब में से सबसे ज्यादा कार्बन किसमें कम है बेटा? जल्दी बताओ कौन से कंपाउंड में कम है? सी। बिल्कुल सही, सी का सबसे कम होगा। उसके बाद बच्चे ए का। वेरी गुड, वेरी गुड, ए। उसके बाद बी। वेरी गुड, बी। अब देखिए बिल्कुल सही, ये हो गया हमारे पास। ये तो पता लग गया बेटा, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब इन दोनों में जब 5-5 कार्बन हो गए तो इस केस में हम सरफेस एरिया देखते हैं या ब्रांचिंग देखते हैं बेटा। देखिए इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रेट चेन में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। बट इसके स्ट्रेट चेन में देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। इसके में स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है। तो मुझे बताइए इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है या जिसका सरफेस एरिया कम है? जल्दी बताइए, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? डी का। बिल्कुल सही, डी का। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो ई का उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा डी का। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएंगे इस टाइप से अरेंज करने के। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्योंकि बेटा ये इस टाइप का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा? तो एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर मुझे बताना आप लोग कि इनमें अरेंजमेंट कैसे होगी, ठीक है बेटा? चलिए क्वेश्चन में आप लोगों के लिखता हूं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3
CH, CH3, CH3। कंपाउंड ए हो गया बेटा ये। कंपाउंड बी CH3, CH, CH3, CH3, CH3। ये कंपाउंड बी। कंपाउंड सी CH3, ये कंपाउंड सी, कंपाउंड डी। और कंपाउंड ई। चलिए, हाँ जी बेटा, अब बताइए। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं करने के लिए, फिर मुझे आप बताना है इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों होगा बेटा। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इंक्रीजिंग, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, और फिर आपको एक्सट्रीम सबसे ज्यादा वाले का बताना है। जल्दी बताओ बेटा, जब ये टॉपिक क्लियर होगा तभी तो हम आगे जाएंगे। अब देखो, अब ये आप लोग सबसे सामने होते तो कम मैं एक ए एक का। बच्चे से पूछ लो। सबसे कम ए का। चलिए और बताइए उसके बाद बेटा। फिर डी। फिर डी चेक, फिर उसके बाद, हाँ फिर डी के बाद बेटा बी। बी। नेक्स्ट सी। सी। और लास्ट बिल्कुल ए, ई बच गया। चलिए, तो हम ये चेक करते हैं बेटा, जैसे अभी बच्चे ने मेरे को बताया है, राघव ने बताया, तो हम देखते हैं बेटा क्या उसने ठीक बताया, और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही बताया हुआ। अब देखिए बेटा, इसमें हम कार्बन चेक करते हैं, 1 2 3 और ये 4, इसमें 4 कार्बन हो गए। अब इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें हो गए 5 कार्बन। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 और इसमें भी 5 कार्बन। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें हो गए 4 कार्बन। 1 2 3 4 5 और इसमें हो गए बेटा 5 कार्बन। देखिए, अब सबसे पहले हम वो लेते हैं बेटा जिसमें कार्बन कम होता है, जिनके जितने कम कार्बन होंगे उसका मोलर मास भी उतना ही कम होगा। तो इन दोनों में से देखिए, इनके 4 4 कार्बन है, और इन दोनों में से देखिए स्ट्रेट चेन में इसके पास कितने कार्बन है, और इसमें स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 3। तो ऑटोमेटिकली ब्रांचिंग में चला गया। तो जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है बेटा, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज। तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हो गया, ए का, और फिर हो गया डी का। वेरी गुड, बहुत सही हो गया बेटा। अब देखिए, अब हमारे पास बच गया बी सी और ई। अब इन देखो 5 5 और 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है तो देखना है बेटा ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किस में है। देखिए, इसमें 2 ब्रांचिंग है, तो इसमें जो स्ट्रेट चेन है वो 3 कार्बन की है, इसमें स्ट्रेट चेन का 4 कार्बन की, और इसमें स्ट्रेट चेन 5 कार्बन की। तो जैसे जैसे स्ट्रेट चेन बढ़ती चली जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इस टाइप से बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। अब हम नेक्स्ट जाते बेटा, ये हमारे पास हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक डेंसिटी। ओके बेटा, देखिए जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेंसिटी। हाँ जी बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। बिल्कुल, वेरी गुड, मास बाय वॉल्यूम होता है बेटा। ठीक है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए बेटा, हमने क्या कर दिया, इसमें वॉल्यूम को फिक्स कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स मैंने सेम कर दिया। अब जब वॉल्यूम सेम हो गया तो डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, जल्दी बताओ, डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मास के। तो एज द मास इंक्रीजेस, यानी मोलर मास जैसे जैसे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बेटा। ये चीज याद रखना, ठीक है बेटा। तो हम ये लिखते हैं बेटा, the density of alkanes increases with increase in molecular
साइज, ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर साइज की वजह से। चलिए, तो ये हमारे पास होगी बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा अब मुझे बताइए, क्या देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट ही होती है, क्योंकि पेपर में ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही आता है बेटा, ठीक है। इस बॉइलिंग पॉइंट में अभी भी कोई दिक्कत हो, मैं पहले बता रहा हूं, फाइनल पेपर में बेटा ये अरेंजमेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये जरूर पेपर में आएगा बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारे पास, और जहां पे भी आपको डाउट आए बेटा, कोई भी बच्चा हो, किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो मेरे से जरूर पूछना आप लोग। अब इसके बाद आती है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम एल्केन की प्रिपरेशन कैसे करें बेटा? हाँ जी बेटा, देखिए जब हम एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने के बेटा जो हमने सबसे पहला जो मेथड अपने 10th क्लास में सीखा था उसी के ऊपर जाते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो पहला आपने किया था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा हमारे पास दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक हमारे पास होता है एल्कीन और एक होता है कौन सा, एल्काइन। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजीनेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजीनेशन। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोजीनेशन, आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा। अब जिस बच्चे को याद है तो ठीक है, नहीं तो बता दीजिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज हाइड्रोजीनेशन। हाँ जी बेटा, एनीवन कैन टेल मी। एडिशन ऑफ ऐड कर हाइड्रोजन। देते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं बेटा। और एडिशन जब करते हैं बेटा हाइड्रोजन का किसी भी अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड को करने के लिए, ये बेटा, तो एक्चुअली में हाइड्रोजनेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, मीनिंग यही है हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन होता है बेटा द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, मतलब H2, ये बेटा, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी बेटा, याद है आप लोगों को कौन से कैटलिस्ट लिए थे, इन द प्रेजेंस ऑफ, निकल या सर पैलेडियम। निकल, पैलेडियम और निकल, प्लेटिनम। पैलेडियम। बिल्कुल, निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम कैटलिस्ट लिया था बेटा, ये बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम कैटलिस्ट at 525 टू 575 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन है, इसलिए ये हमारे पास कहला है इथीन। जब इस इथीन के अंदर बेटा आप H2 ऐड कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चलाता है और एक दूसरे के पास चलाता है, तो हमारे पास बनता है CH3, और हीट करते हैं इस टेम्परेचर पे CH3, तो ये हमारे पास बन जाता है इथेन, ठीक है बेटा। ऐसे ही सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास बना प्रोपीन। अगेन आपने H2 ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। हाँ जी बेटा, बताइए क्या बनेगा। तो डबल बॉन्ड बेटा टूटने के साथ ही वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और दोनों तरफ दोनों ही कार्बन से क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। बताओ बेटा क्या बनेगा। CH3 CH2 CH3 वेरी प्रोपेन। गुड, CH3 CH प्रोपेन, वेरी गुड, ये बेटा आपका बन जाएगा प्रोपेन। ऐसे बेटा दो तीन क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, ठीक है बेटा, वो आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट कर दोगे। देखिए कौन कौन से रिएक्शंस मैं लिखता हूं। हाँ जी, पहली रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन एक्चुअली में इसमें हो गई,
CH3 CH double bond CH double bond or single bond CH2 plus H2 in the presence of nickel catalyst and heat कर देता है but 2 fourth question CH3C CH3 double bond CH2 H2 और मोस्टली हम निकल कैटलिस्ट लेते हैं और हीट कर देते हैं बेटा ये वाली। तो ये तो होगी बेटा एल्कीन से। अब देखिए हम करते हैं एल्काइन से। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन क्या होगा बेटा? ये हमारे पास इथाइन। हाँ जी बेटा, जब हम इथाइन के अंदर, एक सेकंड रुकना बेटा, टिल्ट हो गया ये। हाँ जी बेटा देखिए, जब हम क्या करते हैं बेटा इस इथाइन के अंदर, देखिए जब हम H2 ऐड करते हैं, ध्यान से सुना, H2 ऐड करते हैं तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड में टूट जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट जैसे करते हैं बेटा तो ये कन्वर्ट होता है CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया इथीन। फिर दोबारा से हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर H2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हीट कर देते हैं। फिर दोबारा से ये क्या हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बनता है हमारे पास इथेन। ठीक है बेटा, क्या बनता है? इथेन। अब या तो इनको आप 2 स्टेप में लिखिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, और एक ही स्टेप में आपको बनाना हो तो देखिए इन 2 स्टेप में हमने कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करे? हाइड्रोजन के 2, तो यहां पे डायरेक्टली 2H2 लगा दीजिए, 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड हीट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन गया हमारे पास इथेन। ऐसे नेक्स्ट बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 निकल कैटलिस्ट और हीट कर दीजिएगा। और बेटा जो रिएक्शन मैं लेफ्ट कर रहा हूं ये सारी रिएक्शन आप लोगों को करनी है बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही बेटा? एक सेकंड रुको, फिर मैं एक सेकंड रुको, मैं उसको ना अपना वाईफाई ऑन कर दिख रही है सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है चलो ठीक है बेटा। तो ये हमारे होगी फर्स्ट स्टेप। तो ये जो 2 रिएक्शंस मैंने यहां छोड़ी है और 2 रिएक्शन जो ऊपर मैंने लेफ्ट किया, ये सारी रिएक्शंस आपको कॉपी के अंदर कंप्लीट करनी है बेटा। ठीक है, और मैं पहले बता रहा हूं बेटा ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट करना आपके पेपर में भी आएगा कि भैया ऐसे आपको रिएक्शन मैंने दे दी और ये रिएक्शंस को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास पहला मेथड होगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के लिए। अब हमारे पास सेकंड मेथड, तो ये तो था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब है बेटा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। किससे बेटा? एल्काइल हैलाइड्स से। देखिए बेटा जब हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी बेटा, देखिए जब हम क्या करते हैं बेटा, अरे यार बच्चे भी, हाँ जी बेटा देखिए जब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड करना है। किससे करना है बेटा? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखिए बेटा जब हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड होता है तो कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रिपरेशंस होते हैं। ध्यान से सुनो, एक हमारे पास नेमिंग रिएक्शन होती है और एक सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, एक नेमिंग रिएक्शन होती है और एक हमारे पास कैसी रिएक्शन है? सिंपल रिएक्शन है। तो हम पहले क्या करते हैं बेटा, सिंपल रिएक्शन से करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है हमारे पास बाय द रिडक्शन, बाय द रिडक्शन, ठीक है बेटा, बाय रिडक्शन, हम सिंपल कह सकते हैं बाय द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, कौन सा यूज करके? जिंक कैटलिस्ट यूज करते हैं।
अब होता क्या बेटा इस रिएक्शन में, ध्यान से देखिए। जब हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, देखिए एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, CH3Cl। ये बेटा क्या हो गया, CH3Cl। जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। किसके साथ बेटा, जिंक के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ध्यान सुनना, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो होता क्या है बेटा, मैं आपको इंटरमीडिएट बता रहा हूं रिएक्शन में होता क्या है। जो ये Zn है, ये Zn इस HCl के साथ सबसे पहले क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो लीड्स करता है बेटा ZnCl2 बना लेता है और प्लस और नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, ये ऐसी गैस होती है जो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होती है बेटा। ठीक है, क्या होगी, हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये CH3Cl जब इस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के पास ले आती है और एक हाइड्रोजन इस CH4 के पास ले आती है। Then it will leads to a formation of CH4 plus HCl। ठीक है बेटा, CH4 plus HCl, ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है। तो इसीलिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आया CH4 plus बाय प्रोडक्ट क्या बना, HCl। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से इनकी प्रिपरेशन होती है बाय द रिडक्शन ऑफ जिंक। ये प्रोसेस है बेटा, ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन एक और देखिए, CH3CH2Cl। अगेन जब बेटा इसको हम क्या करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, Zn के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है बेटा, तो अगेन ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। और कौन रिप्लेस कर देता है इसको, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। CH3। हाँ जी बेटा बिल्कुल, तो ये हमारे पास बन गया इथेन। किससे बना, इथेन। बिल्कुल से क्लोरो इथेन से। इथेन। चलिए एक रिएक्शन में आपसे पूछ लेता हूं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। प्रोपेन। बिल्कुल बिल्कुल गलती से लिख दिया बेटा। हाँ जी बेटा, क्या बनेगा, प्रोपेन। वेरी गुड, प्रोपेन। प्रोपेन। ये होमवर्क है बेटा आपका, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी तरह बताया प्रोपेन। बट जो ये है बेटा, ये आपको घर से करना है, मतलब जो रिएक्शन बच जाएगी ये आपको बाद में करनी है बेटा। चलिए, तो ये हमारी होगी बनाने के लिए, और ये बेटा प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग साथ साथ में। ठीक है, अब हमारे पास आज की लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है ये वाली। ये हमारे पास कहलाती है बेटा वुड्स रिएक्शन, और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक बेटा, ये रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है क्या बेटा इस रिएक्शन में, सब हम बात करते हैं, इसको लिख के लिखेंगे भी और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एन alkyl halide, बेटा एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे हैलाइड जो होता है बेटा हैलोजन होता है। मोस्ट प्रेफर करते हैं हम क्लोरीन और ब्रोमीन को। ठीक बेटा, इज ट्रीटेड विद सोडियम। इसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा, सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक बेटा, या फिर एनहाइड्रस और ट्राई ईथर। ठीक है बेटा, और
ठीक है बेटा, किसकी प्रेजेंस में, ध्यान सुना, हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं बेटा, ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस और ड्राई ईथर, और ये हमें क्या देता है, टू गिव, यानी जितने हमारे पास एल्केन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हमेशा क्या कर देता है, डबल कर देता है बेटा, क्या कर देता है, डबल। ठीक है बेटा, टू गिव्स हायर एल्केन, हायर एल्केन। हाँ जी बेटा, देखिए एक रिएक्शन मैं आपको लोगों को करके दिखाता हूं। देखिए जैसे हमारे पास है CH3Cl, जब हम क्या करते हैं बेटा, इसको सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां पे बेटा इस वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो ये मॉलिक्यूल्स ले जाते हैं 2 मोल्स लेते हैं हमेशा, इसके अंदर क्या लेते हैं, 2 मोल्स। होता क्या बेटा, देखिए इस रिएक्शन में CH3, इसके दो तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, दोनों तरीके समझ लेना बेटा कैसे करना है। फिर Na लिखिए, फिर इस रिएक्शन, इस वाले कंपाउंड को उल्टा लिख दीजिए, प्लस Cl और CH3। तो देखिए इस टाइप से इनके अंदर से क्या बाहर निकल गया, NaCl, तो 2 NaCl बाहर निकल गया, और ये दोनों जो CH3 होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, CH3CH3, और हमें क्या मिल गया, इथेन। ठीक है बेटा, किससे, क्लोरोमीथेन। तो बेटा जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसके हमेशा हमें डबल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, हमेशा डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं। दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि देखिए ये जो क्लोरीन है इसको कवर कर लीजिए, जितने कार्बन है उसका डबल कर देना। तो देखिए यहां से कनेक्ट हो रहा है तो यहीं लगा देना। एक और एग्जांपल देखिए, बी पार्ट, CH3 CH, ये हमारे पास क्लोरीन, मैंने क्या करा, इसको ट्रीट करा सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए फंक्शनल ग्रुप कहां कनेक्ट है, ये क्लोरीन, ये रहा, इस क्लोरीन को कवर कर दीजिए, ये देखो CH3 CH CH3, और क्लोरीन कहां लगा हुआ है, यहां पे। और यहां पे क्या करना है बेटा, जो भी आपकी मिरर है, जो ऊपर कंपाउंड, उसको एज इट इज इसके साथ कनेक्ट करके एज इट इज बना दीजिए। देखो बनाओगे तो यहाँ पे क्या है, CH है, इस तरफ क्या है, इधर CH3, और इधर क्या है, CH3। तो ये हमारे पास इस टाइप से कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमारे पास है 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बेटा, और हमारे पास ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन, यहां से हमने सेलेक्ट सर की, ये ये वाला वाली हमारी दोबारा लॉन्गेस्ट। बताओ। हाँ बच्चे, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेके, ठीक है, एक बार एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसका नाम लिख देते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मैं एक बार एक और एग्जांपल लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, कोई बात नहीं बेटा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे आपने कोई भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है, जैसे ब्रोमीन लग गया यहाँ पे, और CH3, आपने क्या करा बेटा, सोडियम लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, आपके पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, दिख रहा है यहाँ पे, ये फंक्शनल, तो इसको यहाँ पे क्या करो, इस फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे एज इट इज मिरर लगा दीजिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बहुत इजी तरीका होता है इसको याद करने का। आप देखो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जहां पे फंक्शनल ग्रुप था वहां पे आपने मिरर लगा दी इस टाइप से, जहां पे भी ये दिखाई दे Br इस रिएक्शन के अंदर, तो ये CH और ये CH3। हाँ जी बेटा, इस मिरर में इस CH के सामने क्या दिखाई देगा, जल्दी बताओ। CH। बिल्कुल सही। और देखो इस साइड में CH3 है, और देखो इसके नीचे क्या आ जाएगा, CH2, और इस टाइप भी क्या आ जाएगा, CH3। प्रियंका बेटा समझ में आया अब कैसे करा, या एक और एग्जांपल लें। यस सर। ठीक है, मैं इस ऐसे और कई सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको करने के लिए, तो आपको करना सर बेटा, देखो नंबरिंग कहां से। हाँ बेटा बोलो बोलो। फिर ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा? तो ये ब्रोमीन बेटा इस NaCl के साथ मिलके 2 NaCl बाहर हो जाता है। और एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखिए जब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है। होता क्या है बेटा, देखिए इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। इसी के मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो अभी रिएक्शन करिए, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन ज्यादा है। अब देखो होता क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं तो 2 NaBr ऐसे निकल गया, और यहाँ पे भी क्या निकल जाता है, 2 NaCl बाहर चलाता है इस टाइप से।
ठीक है बेटा। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए जैसे ही ये सोडियम इसके ऊपर अटैक करता है, क्या करता है, सोडियम इसके ऊपर अटैक करता है, तो होता क्या है? हाँ जी बेटा, तो ये जो हमारे पास CH3, CH और ये CH3 है, ठीक है बेटा। जब ये Cl इसके साथ रिएक्ट करता है तो देखिए आउट ऑफ, हाँ बेटा, आउट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन विच वन इज मोर रिएक्टिव? ये बेटा, तो ये क्या करता है, ये सोडियम इस क्लोरीन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है इसकी जगह से, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बनता क्या है, CH3 CH और यहाँ पे ये Na आ जाता है, और क्या बनता है, ओ साथ में CH3 प्लस NaCl बाहर, और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो एक इसके साथ चला गया NaCl, और इस टाइप से। ठीक है बेटा। अब देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल एक और लेते हैं हम, CH3 CH CH3 Cl, ठीक है बेटा। और जब ये CH3 CH CH3 और Na इस टाइप से रिएक्ट करते हैं बेटा, तो यहां से Na और यहां से Cl निकल जाता है, और ये दोनों के दोनों कार्बन आपस में अटैच कर जाते हैं, जो सिमेट्रिकल होता है। तो ये क्वाइट डिफिकल्ट हो जाती है प्रोसेस इस टाइप से समझने की, इसलिए मैंने छोटे तरीके से आपको बताया। तो ये CH, ये CH3, और यहां से जहां से Na और Br, यहां से Na और Cl निकल के बेटा, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देखो तो ये वाला कार्बन होगा, तो देखिए इसके इधर भी CH3 है और इस साइड भी क्या है, एक CH3। तो ये इस टाइप से इसका ये मैकेनिज्म होता है बेटा। तो सिंपल तरीका क्या है बेटा, आप लोगों को करना क्या है, एक और बताता हूं, CH3 CH CH3, या फिर यहाँ पे कोई भी Br या Cl कुछ भी हो, चलो Br यहाँ ले लेते हैं, और इस साइड में कितनी लंबी चेन क्यों ना हो, देखो ऐसे यहाँ पे CH2 हो, CH2 CH3, कितनी लंबी चेन क्यों ना हो, जब इसको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करते हैं बेटा, तो जहां पे भी ब्रोमीन है इसको कवर कर लीजिए। ध्यान सुना, इसको क्या कर लोगे आप, कवर, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH2 CH3, और इसकी नीचे की तरफ एज इट इज मिरर बना दीजिए। एज इट इज मिरर बनानी है बेटा, ध्यान सुना, मिरर बनानी है आपको। आप देखिए इसके नीचे वाली मिरर एज इट इज CH होगी। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। CH2 वेरी गुड, CH2 CH, वेरी गुड, CH2 और ये CH3 CH3 और भी CH। अब देखो बेटा इस साइड में इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें टोटल कार्बन 10 हो जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा डबल हो जाते हैं वुड्स रिएक्शन के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। अब नंबरिंग यहाँ शुरू करें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 4 पास हो गया डाइमिथाइल 5 dimethyl ऑक्टेन, octane वेरी गुड। octane और इसका यूपीएससी नेम रिएक्टेंट का, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमो हाँ जी, पेंटेन। वेरी गुड, 2 ब्रोमोपेंटेन, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे इसका लिख देते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बुटेन, इसका भी 3 4, डाइमिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल सही, हेक्सेन। ठीक है बेटा। तो अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर देता हूं, तो ये कंप्लीट करना है। तो ये प्रिपरेशन होगी बेटा किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की आज तक की, और जो प्रोसेस और बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये समझ में आया बेटा कैसे करते हैं हम, इसकी वुड सेक्शन समझ में